आपको बताएं, इंसदादी इकदामात बेसुध हो गए। मुल्तान शहर में स्मोक का राज बरकरार। शहर ओलिया और गिरदोनवा के इलाके स्मोक की लिपट में आ गए। स्मोक के घेरे के बायस आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान बदस्तूर सरे फहरिस्त रहा। शदीद स्मोक के बायस शाहराहों पर हद निकाह 500 से 900 मीटर तक रह गई। मुल्तान की माहौलियाती आलूदगी, स्मोक और मौसम की ताज़ा सूरत हाल के बारे में जानेंगे ऑन अब्बास से। ऑन आगाह कीजिएगा। इंसदाद इकदामात बेसूद। मुल्तान शहर में स्मोक का राज बरकरार। शहर ओलिया और गिरदोनवा के इलाके स्मोक की लपेट में आ गए। स्मोक के बायस आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान बदस्तूर सरे फहरिस्त। मुल्तान की फजा खतरनाक हद तक आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 पॉइंट्स रिकॉर्ड। स्मोक के बायस शाहराहों पर हद निगाह भी 500 से 900 मीटर तक रह गई। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक की शिद्दत बढ़ने से सांस की बीमारियां भी फैलने लगी। जिला इंतजामिया तमाम तर दावों के बावजूद स्मोक और आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है सुबह 300। आपको एक बार फिर से बताते चलें, इंसदादी इकदामात बेसूद। मुल्तान शहर में स्मोक का राज बरकरार। शहरी ओलिया और गिरदोनवा के इलाके स्मोक की लपेट में आ गए। स्मोक के बायस आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान बदस्तूर सरे फहरिस्त है। मुल्तान की फिजा खतरनाक हद तक आलूदा हो चुकी है। बात करें खैरपुर टामे वाली इंतजामिया की नाअहलियत। सरकारी इदारों को जाने वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। राहगीरों और तलबा को आमदोरफ्त में दुश्वारी का भी सामना है। खैरपुर टामे वाली में सरकारी इदारों को जाने वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गर्ल्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज, फाजिल हाई स्कूल, ग्रिड स्टेशन, हेल्थ सेंटर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये काफ़ी अरसे से ये रोड जो है ना टूट फूट का शिकार है। और जैसे आपने कहा है, ये सारे मेन दफातर, सरकारी दफातर हैं, हस्पताल है, जो मेन THQ है खैरपुर टामे वाले की, वो भी इसी रोड के ऊपर है। और सारी एम्बुलेंसेस वगैरह या बच्चे स्कूल्स वगैरह जाते हैं तो इसी रोड से गुजर के जाते हैं। और हम पहले भी काफ़ी टाइम आला हुकाम से मुतालबा कर चुके हैं इसके हवाले से, लेकिन इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। रोड की खस्ताहाली की वजह से अक्सर औकात अस्पताल जाते हुए मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। हम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुतालबा करते हैं और अपील करते हैं कि इस रोड को बना के ये तमाम शहरियों की जो मुश्किलात हैं और जो मरीज़ मुश्किलात से इस रोड से गुजर के जाते हैं, ख़ुसूसन एम्बुलेंसेस वाले, तो वो उनको इन मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से असर नौ सड़क तामीर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक जोया रोही, खैरपुर टामे वाली। अब आपको बताएं कि सस्ते बाजार में भी अशिया महंगी हैं। मुल्तान का इतवार बाजार भी आवाम को रिलीफ ना दे सका। शहरी सस्ते बाजार से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। एतवार बाजार में भी आवाम को रिलीफ न मिल सका। आज खुद लगाए जाने वाले एतवार बाजार में भी अशिया आवाम की पहुंच से दूर। दुकानदार कहते हैं इन्हें महंगी चीजें मिलती हैं, सस्ती कैसे फरोख्त करें। इंतजाम एतवार बाजार के लिए मखसूस जगह फराहम करे। गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे कोई शेड वगैरह बना दे ताकि गाहकों को भी आसानी हो और हमें भी आसानी हो। बारिश वगैरह मौसम कोई मसला हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। धागा महंगा होने की वजह से, माल महंगा होने की वजह से गाहकी कम हो गई है, गाहक की पहुंच से दूर हो गया हमारा माल। प्रोडक्ट्स इतनी महंगी मिलों से हमें आ रही है, गाहक में कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। समझने बात को कि यूं समझ ले कि हमारा कारोबार 10 पैसे नहीं रह गया है। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजार में भी अशिया खुर्दनोश महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। हुकूमत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी मुतहरक करे। हर बंदा इसीलिए आता है कि यहाँ से हमें कोई ना कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आता यहाँ तो डबल आग लगी पड़ी होती है। हमारे उधर दुकानों पे पहले भी इतनी महंगाई होती है, यहाँ आते डबल महंगाई होती है। कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, सबके अपने रेट है, मंडी के अपने रेट है, लोगों के अपने रेट है। शहरियों ने हुकूमत से एतवार बाजार में अशिया सस्ते दामों फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सलमान ज़मीर, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, पाकिस्तान कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन ने नवंबर की पहली रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 29,76,406 बिल का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल के 37,33,000 बिल के मुकाबले में रवां साल 31 अक्टूबर तक 67,94,006 बैल जिनिंग फैक्ट्री तक पहुंची। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अब तक 58,01,830 बैल भेजी गई हैं। एदादा शुमार के मुताबिक रवां साल अब तक 2,21,626 गांठ कपास एक्सपोर्ट भी की गई हैं, जबकि पाकिस्तान भर में 594 जिनिंग फैक्ट्रियां फॉल हैं। पाकिस्तान कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन ने नवंबर की पहली रिपोर्ट जारी कर दी है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 29,76,406 बैल का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवां साल 31 अक्टूबर तक 67,94,006 बेल्जिंग फैक्ट्रियों तक पहुंची हैं।
1 करोड़ 60 लाख एकड़ से 2 करोड़ 56 लाख टन पैदावार हासिल होगी। महकमे ज़राअत पंजाब ने गंदम की काश्त और पैदावार का हदफ मुकर्रर कर दिया। जहानिया में भी गंदम की काश्त का सिलसिला जारी है। जहानिया समेत पंजाब भर में गंदम की काश्त का सिलसिला जारी है। काश्तकार बीज, खाद और मशीनरी का बंदोबस्त करने में मसरूफ हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक गंदम की काश्त का बेहतरीन वक्त 20 नवंबर तक है। काश्तकार ज्यादा पैदावार के लिए जड़ी बूटियों का बरवक्त दारक करे और अहम मराहल में आपाशी यकीनी बनाए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत नवीद असमत कालू का कहना था कि सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादर चट्ठा की हिदायत पर मियारी बीज, खाद और ज़री ज़हरों की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। ज़री कारकुनान काश्तकारों की फनी रहनुमाई के लिए फील्ड सरगर्मियों में मसरूफ है। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब के तहत काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो गंदम की काश्त के लिए मतनासब और मुनासिब खादों का इस्तेमाल करें, रिकमेंडेड शरह बीज इस्तेमाल करें, सिफारिश करदा अक़साम इस्तेमाल करें और इसके अलावा सोइंग टाइम जो है उसका ख़ास ख्याल रखें। कोशिश करें कि 30 नवंबर तक जो काश्त है वो मुकम्मल कर लें। 10,000 नमैशी प्लाट्स कायम किए जाएंगे सूबा पंजाब में और 20,000 रुपया फी एकड़ माली आनत जो प्लाट कायम किए जाएंगे उनके काश्तकारों को दी जाएगी। पंजाब सरकार कम से कम 40 से 50 मन फी एकड़ पैदावार का असूल मुमकिन बनाने के लिए पुरअज़म है। सेक्रेटरी ज़राअत पैदावारी मुहिम की खुद निगरानी कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। आगे बढ़े, आपको बताएं 200 किलोमीटर दुश्वार गुजार ट्रैक, धूल उड़ाती और फराटे भरती गाड़ियां, 8वें थल जीप रैली और थल मेला सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी हैं। चुबारा के रेगजारों में 8वीं थल जीप रैली और थल मेले का आगाज 9 नवंबर से होगा। मिड पॉइंट चुबारा में थल जीप रैली और थल मेले की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 200 किलोमीटर तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक भी तैयार कर लिया गया। थल जीप रैली में खवातीन समेत 100 से ज्यादा रेसर्स अपनी महारत के जोहर दिखाएंगे। 4 रोजा थल मेले में रंगारंग तकरीबात सजाई जाएंगी। थल जीप रैली और थल मेला जनूबी पंजाब के लोगों के लिए तफरीह का बेहतरीन जरिया है। इस दौरान मुकामी लोगों का कारोबार भी चमक उठता है। कैमरा टीम के हमरा रशीद अहमद, रोही, चुबारा। अब आपको बताएं, ज़माना कदीम की इजाद नए ज़माने की इजाद से लाख दर्जे बेहतर है। नए दौर की LED टीवी पुराने वक्तों की टीवी की जगह ना ले सकी। साइंसी इजादात ने जिंदगी को तेज और आसान बना दिया, लेकिन पायदार न बना सकी। बुजुर्ग शहरी आज भी नई इजादात की बजाय पुराने वक्तों की इजादात को अहमियत देते हैं। ये जड़े टीवी पे इन्हें दी जड़े ना ये पायदारी भी ज्यादा है, वाला रिपेयरेबल भी हैं पे ते जड़े LEDयां वगैरह हैं ना ये रिपेयरेबल घट हैं, खर्चा भी इन्हें तो ज्यादा है ते इन्हें दी क्वालिटी भी मुझसे ज्यादा देर तक नहीं चलती है। इस वास्ते लोग जड़े ना ज्यादा तरजीह ज्यादा है टीवी दिखने में। पुराने वक्तों के टीवी आज भी लोगों में इसी तरह मकबूल हैं। LED टीवी लोगों के जहनों से टीवी की अहमियत खत्म कराने में नाकाम है। दौर जदीद का LED टीवी मजबूती में अपना लोहा न मनवा सका। टीवी मैकेनिक का कहना है कि लोग आज भी पुराने टीवी ठीक करवाने आते हैं, जबकि मुतअद्दिद LED टीवी नाकाबिले मुरम्मत हैं। ये जो नए पुराने टीवी थे ना पहले वक्त के बहुत अच्छे थे। नई LED है, ये एक बात जो खराब होती है कारीगर पर ले जाओ कहता है ये बनती नहीं है, इस्तेमाल करें। जो पुरानी चीज है, पुरानी चीज बहुत अच्छी होती है। बढ़ते हुए LED टीवी रुझानात ने टीवी की चाहत तो कम कर दी, लेकिन इसका इस्तेमाल कम ना हो सका। आज भी मैकेनिक के पास टीवी बनवाने वालों का रश है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटद्दू। फोर्ट मंड्रू में सियाहों को कदीम बलोच सकाफत से आगाही के लिए खूबसूरत लाइब्रेरी बना दी गई। लाइब्रेरी में बलोच कल्चर की अक्कासी करती खूबसूरत पेंटिंग सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर फोर्ट मंड्रू में खूबसूरत लाइब्रेरी कायम। लाइब्रेरी सयाहों को बलोच सकाफत बारे आगाही और मालूमात फराहम करने के लिए बनाई गई है। बलोची सकाफत की अक्कासी करती पेंटिंग्स ने लाइब्रेरी को 4 चांद लगा दिए हैं। बरतानवी दौरे हुकूमत में बलोच कल्चर की अक्कासी करती तस्वीर सयाहों को अपनी तरफ खींच लेती है। लाइब्रेरी में मौजूद बरतानवी दौरे हुकूमत में बलोच कबाइल का लिबास, रहन सहन, असलहा, तलवार की पेंटिंग्स और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के पहले बरतानवी गोरे कमांडेंट की तस्वीरें आज भी उस दौर की याद ताज़ा कर देती हैं। कोहिनूर सुलेमान अथॉरिटी है, उन्होंने एक नई लाइब्रेरी, सकाफती लाइब्रेरी का इनेकाद किया है, बनाई है, बड़ी खूबसूरत है। इसको देख के मुझे यहाँ के कल्चर का पता चला है, यहाँ पे लोग कैसे रहते थे और इनका रहन सहन कैसा था। इस तरह ही बाकी लोग भी जब यहाँ पे आएंगे जिनको यहाँ का पता नहीं है, इस लाइब्रेरी से देख के उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे लोग पहले कैसे रहा करते थे।
लाहौर से फोर्ट मनरू आए सैयाह अहमद इफ्तिखार ने कहा कि फोर्ट मनरू में खूबसूरत लाइब्रेरी बनाने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो लाहौर के साथ साथ पंजाब के आखिरी जिला में भी तवज्जो दे रहे हैं। बलोच कल्चर की पेंटिंग्स देखकर मालूमात में बहुत इजाफा हुआ। सयाहों के लिए अच्छे तफरीही पॉइंट्स के साथ साथ ये मालूमाती पेंटिंग्स के साथ तस्वीर बनाने के लिए भी अच्छा मुकाम है। वज़ीर आला पंजाब फोर्ट मनरू पर इसी तरह तवज्जो जारी रखें तो ये हकीकी मरी बन जाएगा। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, कोहे सुलेमान, फोर्ट मनरू। लीमू है या तरबूज, सादिकाबाद में अमेरिकन लेमन के चर्चे। कमन भुट्टा में 2.5 किलो का लीमू देखकर शहरी हैरान रह गए। सादकाबाद के इलाका कमन भुट्टा के रहायशी मोहम्मद अली ने अपने छोटे से बाग में लीमू की एक ऐसी किस्म काश्त की जिसे देखकर सब हैरान हैं। जी हाँ, लीमू इतना बड़ा कि तरबूज का गुमान होता है, जिसका वजन तकरीबन 2.5 किलो है। मोहम्मद अली का कहना है कि एक पौधे पर 200 लीमू लगते हैं। उनका शरबत जायकेदार बनता है। लेमन की फसल है ये। लेमन की फसल 5 साल से काश्त कर रहा हूँ। इसका जो है ना दाने तकरीबन 200-250 दाने लगते हैं। एक दाने का वजन है तकरीबन 2.5 किलो वजन है। तो इसका शरबत भी बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट भी बहुत है। दूसरे लेमन से हट के बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, खा भी सकते हैं। तो अक्सर बेचते तो नहीं है, तो जितने भी होते हैं अक्सर दोस्तों वगैरह गिफ्ट करते हैं। तो अभी इसकी मज़ीद जो है ना मैं फसल बढ़ा रहा हूँ, तो जैसे इंशाल्लाह बढ़ जाएगी तो फिर मंडी में सेल करेंगे। मुनफद लेमन देखने के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ है। शहरी कहते हैं कि लेमन का ये फल देखकर हैरत हुई, ऐसा लीमू पहले कभी नहीं देखा। मैंने इस पौधे के लीमू के पौधे के बारे सुना तो स्पेशल विजिट के लिए आया हूँ। तो यहाँ देखकर बहुत हैरान हुआ हूँ कि ये लीमू तो छोटा सा होता है, इतना बड़ा बहुत बड़ा लीमू। जब इसको तोड़कर इसका वज़न किया तो 2 किलो 2.5 किलो इसका वज़न है। तो हमने इसको चेक किया है खुद, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, दूसरे लीमू से हटके है और इसके शरबत बहुत अच्छा बनता है, वैसे भी खा सकते हैं। जायका भी मुनफरद और जिसामत भी हैरत अंगेज। अमेरिकन लेमन ने देखने वालों को हैरत में डाल दिया। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही, सादकाबाद। नवाबों के शहर बहावलपुर को खूबसूरत बनाने की एक और काविश। कमिश्नर बहावलपुर ने शहर के वस्त में बहावलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम पर कायम किए गए रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा। शहर को खूबसूरत बनाने का अज़म लेकर एक और वीरान जगह को इंतहाई खूबसूरत और जाज़िब नज़र बनाना, ये कमिश्नर बहावलपुर का ही काम हो सकता था। एक और आपकी तख्लीकी सलाहियत का सामने मुजाहरा आया है। कितना बहावलपुर को खूबसूरत बनाने का प्लान है? पहली बात तो ये मेरे अजीज़ दोस्त कि आपने सिर्फ कमिश्नर को इसका क्रेडिट दे के, मुझे पता है आप ये कहना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैं फिर भी क्लियर करना चाहूँगा कि मेरी ज़ात तो नहीं थी इसमें तो एक पूरी की पूरी टीम थी जिसने इतनी मेहनत की, दिन रात काम किया। PHA के लोग थे, ज़िला इंतज़ामिया के लोग थे, और हम सब ने मिल के, जिन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, इन सब ने मिल के दिन रात मेहनत की और ये आइडिया कंसीव किया। पाकिस्तान में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती थी। और मुझे उस रोज़ बड़ी खुशी हुई जिस दिन हम यहाँ पे कामरान लाशारी साहब को लेके आए और उन्होंने कहा कि जब हमने उन्हें बताया ये क्या प्रोजेक्ट होगा, कैसे ये एक ओल्ड स्टेशन के तौर पे ट्रेन को हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे कैरियर में, मुझे लोग बहुत क्रेडिट देते हैं, लेकिन पहली दफ़ा मैंने महसूस किया है कि किसी ने मुझे आइडियाज़ में मात दी है। तो ये हमारी टीम के लिए बड़ा क्रेडिट था। बहुत शुक्रिया जी। आइडिया दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ क्या क्या खिदमात सर्व करेंगे आवाम के लिए, यानी कि आपसे मुराद वही दोबारा आपसे आपकी टीम। देखिए, ये एक ट्रेन का माहौल होगा। ये शुरू हो जाता है बाहर सड़क से, जहाँ पे आपको वो पुराना सिग्नल नज़र आता है, सिग्नल अप होना, सिग्नल डाउन होना, जो बताएगा कि होटल खुला हुआ है कि नहीं। इसके बाद आप अंदर आएंगे तो आपको टिकट लेना पड़ेगी, यानी जो बोगी के अंदर सीट्स हैं उसकी टिकट आपको बाहर से मिलेगी। जो यहाँ पे वेटर्स हैं वो कुली के रूप में फिर रहे हैं, जो मैनेजर है वो स्टेशन मास्टर है, उसकी वर्दी में आपको मिलेगा। इसके बाद आप ट्रेन में बैठ जाएंगे तो ट्रेन के स्टेशन की आवाज़ें आपको सारी मिलेंगी, आती जाती ट्रेनों की साउंड्स, जिस तरह से ट्रेनों की सीटियाँ होती हैं, या करीब आती ट्रेन की आवाज़, फिर दूर जाती ट्रेन, वो जो छक्का छक 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 इस तरह की आवाज़ें होती हैं। तो आप उस माहौल को एंजॉय करते हैं। फिर जो आपका मेन्यू आएगा उसमें भी आपको तेज़ गाम कढ़ाई मिल रही होगी और खैबर मेल और अवामी एक्सप्रेस खाने मिल रहे होंगे, तो आप उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और आखिर में आपको फिर वो एक ख़त मिलेगा जिसमें आपने सिर्फ हाँ ना करना होगा। और यहाँ पे मौजूद पोस्ट बक्स हमने लगाया पुराना, वो जो लाल रंग का होता था, उसमें आप डाल के जाएंगे, मुकरमी व मोहतरमी जनाब आली
کر کے جو خط لکھا جایا کرتا تھا اس انداز میں وہ خط لکھا گیا ہے، اور آپ اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے جو اسٹیشن ماسٹر صاحب کھول کے پڑھیں گے اور چیزوں کو اور امپروو کریں گے۔ میں آپ کی اجازت سے جاننا چاہوں گا، بہاول جم خانہ کو تو بڑا خوبصورت چلا رہے ہیں، آپ بنا رہے ہیں، ایک اور اچھی کاوش، کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کی صلاحیتیں، اسی طرح کی کاوشیں اس ریسٹورنٹ پہ بھی لگائی جائیں گی جو بہاولپور جنکشن ہے؟ دیکھیں انڈاؤٹیڈلی پہلے بھی ہم نے گزارش کی کہ یہ بہاول جم خانہ کا ایک منی ورژن ہے، جہاں پہ ہمارے جو باقی شہری ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر، آگے آپ کو پتہ ہے ابھی ونٹرز شروع ہو گئے اور باہر بیٹھنے کا جو لطف ہے وہ، اور پھر وہ آپ کو ماحول مل جائے ایک ٹرین اسٹیشن والا، تو جیسے کمشنر صاحب نے اس کا پورا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو یہ اس کی کوالٹی اور جو اس کا ماحول ہے وہ انشاءاللہ بہاول جم خانہ سے بھی بہتر آپ کو ملے گا۔ وہاں تو ریلوے پولیس بھی ہوتی ہے، سیکورٹی کے لیے یہاں بھی کچھ ہوگا؟ جی بالکل، جیسے کمشنر صاحب نے بتایا، جو کلی ہیں ہمارے اور اسٹیشن ماسٹر ہیں، آپ کو ایک پورا جو کلچر ہے وہ وہی ملے گا جو آپ پرانی موویز میں دیکھتے تھے، اور سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بھی ہائر کیے جا رہے ہیں۔ نوابوں کا شہر بہاولپور دن بہ دن خوبصورت ہوتا ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید خوبصورت بنائے، خاص طور پہ ایسی انتظامیہ اگر بہاولپور کو ملی ہے تو مجھے امید ہے کہ بہاولپور چند شہروں میں نہیں نمبر 1 شہر ہوگا پورے پاکستان کا، اور ہے بھی، ہم متعدد مرتبہ ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے نوابوں کے شہر اور میرے شہر کے زندہ دل باز۔ جی محمود، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔